हमारा देश सच जानने के लिए मीडिया की ओर देखता है और मीडिया सच दिखाने से पहले अपने मालिकों की ओर देखती है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि कहना है द साबरमती रिपोर्ट के उस हीरो का जिसकी पूरे मूवी में खुद की क्या भूमिका थी, डायरेक्टर यही तय नहीं कर पाया। मूवी बनाई तो गई गोधरा कांड पर, वही अग्निकांड जिसमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और कुल 59 लोग जिंदा झुलसा दिए गए थे। ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को कैसे मजाक बनाया गया, ये आप इस मूवी में देख सकते हैं। जब कोई डायरेक्टर किसी ऐसी सच्ची और सेंसिटिव घटना पर आधारित कर मूवी बनाता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्या वो उन भावनाओं, संवेदनाओं का भार उठा सकेगा, सही तरीके से अपनी कहानी को पर्दे पर पिरो कर दिखा सकेगा। लेकिन यहाँ पूरी मूवी ही कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रह गई। कैमरा जर्नलिस्ट अचानक एंटरटेनमेंट से क्राइम बीट पर चला जाता है, खुद कैमरामैन से रिपोर्टर बन जाता है और फ्लॉप होते ही बेवड़ा बन जाता है। मूवी की कहानी हिंदी इंग्लिश जर्नलिस्ट के बीच की वॉर ज्यादा और गोधरा कांड पर कहानी कम लग रही है। ऐसी मूवी जहां कॉमेडी का कोई सेंस ही नहीं बनता था, वहां क्रिंज कंटेंट दिखाकर लोगों को हंसाने की कोशिश की गई है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इतना गंदा जोक मारने से पहले बता देती, दारू बर्बाद कर लाकर 59 लोग जो मरे थे, जिंदा चिता की भेंट चढ़ गए थे, उन सभी का अगर कहीं मजाक बना है तो वो इस मूवी में बना है। एक चिंगारी लगेगी और लाखों घर जलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये फिल्म साबरमती रिपोर्ट बनी है गोधरा कांड पर, जो 27 फरवरी 2002 को गुजरात के स्थित गोधरा शहर में हुई थी, जहां अयोध्या से आ रही कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी में मुस्लिम समुदाय द्वारा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की बगिया 6 को टारगेट कर उसमें आग लगा दी गई। आग लगने से 59 यात्री उसमें झुलस कर मर गए थे, जिसमें अधिकांश लोग हिंदू समाज के थे। ये वही कार सेवक थे जो राम मंदिर फैसले के बाद पूर्णाहुति यज्ञ से वापस आ रहे थे। इस घटना का आरोप मुस्लिमों पर लगा, जिसके नतीजतन गुजरात में 2002 के दंगे हुए। मगर इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि मूवी बनाने वाले ऐसा लग रहा है मानो मजे मजे में मूवी बना रहे हैं। फिल्म बनाते वक्त डायरेक्टर इतना कंफ्यूज था कि गोधरा कांड के सिवा उसने हर चीज एक्सप्लेन कर दी। मीडिया में हिंदी इंग्लिश जर्नलिस्ट की लड़ाई हो या विक्रांत मिस्सी के कैरेक्टर की लव लाइफ, कहानी गोधरा से ज्यादा विक्रांत के कैरेक्टर की ज्यादा लग रही है। मीडियम लड़कों की किस्मत में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। जहां शुरुआत एक कैमरामैन की फिल्मी दुनिया से बाहर निकलकर सीरियस जर्नलिज्म में एंट्री के साथ होती है, वहां वो अपने सीनियर रिपोर्टर को घटना स्थल से अलग खबर बताते देखता है। The train met with an accident. और अचानक से उसके अंदर का रिपोर्टर जाग जाता है, पत्रकार जाग जाता है और वो ऑफिस में आकर इस बारे में बातचीत करता है। बातचीत बगावत में बदल जाती है और बगावत के साथ ही उसे लात मारकर ऑफिस से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है और शराब की लत उसे बेवड़ा बना देती है। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि जर्नलिज्म मैंने भी किया है और कई लोग करते हैं। मुझे लगता है सभी को एक ही चीज सिखाई जाती होगी कि क्राइम जर्नलिस्ट बनना कोई मजाक नहीं होता, जो इस मूवी में दिखाया गया है। Thank you for planting your faith in me. I fulfill and live up to your journalistic excellence. Yours faithfully, with regards. और इस सबसे बड़ी बात, मीडिया में एक कैमरामैन और रिपोर्टर का काम बिल्कुल ही अलग होता है। कैमरामैन अपनी मर्जी से रिपोर्टर नहीं बन सकता। गोधरा कांड में हिंदी इंग्लिश पत्रकारिता की डिबेट का कोई सेंस ही नहीं बनता था, जिसे जबरदस्ती डाला गया। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सख्त था, वो हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे। फिर अचानक विक्रांत का कैरेक्टर 5 साल तक बेवड़े के जॉनरा में रहने के बाद राशि खन्ना से मिलता है और साथ में गोधरा पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन जाता है और जली हुई बोगियों में ऐसे घूमते हैं जैसे कोई रूल रेगुलेशन नाम की चीज ही नहीं है, सब मजाक है। आरोपियों को इन्वेस्टिगेट तक कर लेते हैं फेक ऑफिशियल पेपर बनाकर, जैसे ये सब दूध से घी निकालने जितना आसान हो। कहानी में कबाड़ तब डाल दिया गया जब क्रिंज जोक्स के जरिए विक्रांत के कैरेक्टर के डायलॉग्स में जो बची खुची जान थी वो भी निकाल दी गई। यार इतना गंदा जोक मारने से पहले बता देती, दारू बर्बाद कर। और स्क्रिप्ट में डेप्थ के नाम पर न वेल रिसर्च्ड रिपोर्ट थी या फिर पॉलिटिकल प्रेशर का कोई डर, जिस कारण लालू प्रसाद यादव की बनाई गई बैनर्जी रिपोर्ट का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। पूरी कहानी पर एक सेफ्टी की परत चढ़ाई गई ताकि डायरेक्टर से एक्टर तक अपने करियर को बचा सके और उनका सारा ध्यान मीडिया पर उलझा रख सके। जिस मूवी की तारीफ में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रेल मंत्री तक ने अपील कर दी, उसकी हालत कुछ ऐसी है कि पीवीआर में 50 सीट तक बुक नहीं हो पाई। कुछ पीवीआर ने इसे लगाने से मना कर दिया और मूवी की कमाई 2 लाख के अंदर सिमट गई पहले दिन। ट्रोलिंग का शिकार बन गई,
कुछ लोग सेंटिमेंट्स के आधार पर कह रहे हैं कि मूवी में सच्चाई बाहर आई, मगर मेरा सवाल है कि आखिर कौन सी सच्चाई? ये सवाल आपके लिए भी है कि अगर आप मूवी देखें तो आपको इसमें क्या समझ आया, कौन सी सच्चाई आपको नजर आई है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मूवी को काफी देर तक समय देने के बावजूद, 2 बार देखने के बावजूद मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। मूवी में जबरदस्ती का सेक्युलरिज्म दिखाने की कोशिश की गई है, भर भर कर मेलोड्रामा डाला गया है। इमोशंस के नाम पर 5 स्टार में 1 भी नहीं दे सकते। गलती से भी कोई ऐसा शॉट नहीं जिसमें दांतों तले उंगली दबाई गई हो। कुल मिलाकर चुनाव से पहले आई साबरमती रिपोर्ट, जिसका प्रमोशन खुद पीएम मोदी कर रहे हो, वो एक इमोशनलेस मूवी है। हालांकि आप फैमिली के साथ जाकर इसे जरूर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीखने और जानने के चाहत से सोचेंगे कि इस मूवी को देखें तो भाई इतना मत सोचना और इतनी उम्मीद भी मत रखना। आगे आपकी इच्छा है। वैसे तो हम ऐसे कंटेंट नहीं डालते हैं, मगर इस पर लाना जरूरी था क्योंकि ये मुद्दा देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। जब किसी मूवी को कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी से कंपेयर किया जाए तो सवाल उठने चाहिए कि आखिर इस मूवी में इमोशन कहां है, आखिर लोगों की भावनाएं कहां है, और सच्चाई पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है।